आज हम बात करने वाले हैं वाई एनर्जीज के बारे में और उसके अंदर एक धमाकेदार डील नजर आई है और ये डील जो है 792 करोड़ के आसपास की खरीदी के हिसाब से नजर आएगी। और इस हिसाब से जो भारत में बात की जाए तो बढ़ेगा सोलर और विंड पावर का एक बड़ा दबदबा मार्केट के अंदर बनेगा। और इसके पीछे का क्या कारण है मार्केट के हिसाब से उसको समझेंगे। तो कंपनी के अंदर आप देखोगे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है मार्केट का इंडिया के हिसाब से भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको पता है ग्रोथ का मार्केट काफ़ी बड़ा है और ऐसे में एक बहुत ही अच्छी एक डील जो ऐतिहासिक डील बताई जा रही है वो यहाँ पर हुई है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ग्रोथ आगे हिसाब से किस तरीके से बढ़ेगा वो आपको पता होना चाहिए। वारी एनर्जीज ने जो है यहाँ पर एनएल ग्रीन पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ और स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ बात की जाए तो 792 करोड़ रुपए के आसपास का जो हिस्सेदारी है वो खरीद लिया है। और ये डील ना सिर्फ बड़ी है बल्कि इसके पीछे मार्केट के हिसाब से ग्रोथ का भी एक बड़ा सिग्नल नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे और लगभग 640 मेगावाट के हिसाब से जो ऑपरेशन सोलर और विंड प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो है वो इनको मिल गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे अब जो है वारी एनर्जीज का जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो आईपीपी बिजनेस है वो काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और ये डील इतनी खास क्यों है, तो इस डील की खास बात यह है कि ये ना सिर्फ वारी एनर्जीज के लिए एक बड़ा कदम है बल्कि भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी एक नई दिशा दे सकता है। और इनके पास जो प्रोजेक्ट है जो कंपनी को इन्होंने खरीदा है जिसके अंदर इन्होंने बड़ी खरीदारी की है तो इनके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट थे और वो पहले से ही चल रहे थे। तो ऐसे में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनके हिसाब से वारी एनर्जी के पास काम मिल गया, अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वारी अब तुरंत ही ग्रीन एनर्जी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंपनी स्टार्ट कर देगी, प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर देगी और इंक्रीज कर कैपेसिटी बढ़ा देगी। तो ऐसे में कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मार्केट के साथ चीफ लीगल ऑफिसर है मनोज सिंसीवार, उन्होंने बताया कि ये टीम डील के हर पहलू पर काम करती है और चाहे वो ड्यू डाइलिजेंस की बात करें, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग की बात करें, उस हिसाब से कंपनी अच्छा काम करे। भविष्य की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। लेकिन इस डील के बाद अब ये कंपनी सिर्फ ना मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में भी एक बड़ा खिलाड़ी बनने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। और इसी के चलते बात की जाए तो यहाँ पर जो EGPIPL के जो प्रोजेक्ट हैं वारी को भारत के अलग हिस्सों में मौजूद सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट तक पहुँचा देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारत सरकार भी रिन्यूएबल एनर्जी को तेजी से जो है प्रमोट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर, और देश में सोलर और विंड एनर्जी का तेजी से विस्तार हो रहा है। तो ऐसे में वारी जैसी कंपनी इसमें एक अहम भूमिका निभा रही है। और इस डील के बाद वारी एनर्जी का भारत के अंदर बात की जाए तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा मार्केट बना लेगी, दबदबा बन जाएगा और ज़्यादा तेजी से कंपनी बढ़ सकती है। तो उस पॉइंट पे ये जो अपडेट है मार्केट के अंदर इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के जो फंडामेंटल है और शेयर प्राइस की हिस्ट्री है तेजी गिरावट की, उसको एक बार आप देख लेते हैं। अगर हम शेयर प्राइस हिस्ट्री की बात करते हैं वाई एनर्जी के बारे में तो इसकी लिस्टिंग हुई थी 8 नवंबर 2024 के टाइम पे 3133 रुपए के आसपास के प्राइस में। और उसके बाद इस प्राइस से कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा हाई लगाया था, उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई और कंटिन्यू गिरावट के बाद अभी अगर आप देखो तो ये अपने टॉप लेवल से जो गिरावट दिखा रही है कंपनी, ये 30%, 29 से 30% के आसपास की गिरावट है। और ये लेवल मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो अभी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और काफ़ी लंबे वक्त से गिरावट जारी है। तो ऐसे में ये जो बड़ी डील कंपनियों को मिलती है इसका बड़ा फायदा मिलता है। और ऐसे में वारी एनर्जी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे जो सोलर पैनल वाली कंपनी है इसमें बात की जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है अब काफ़ी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पर जो है खबर का जो असर है आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट हुई है न्यूज़ कि इस खबर का असर अब आपका एक बड़ा दाव बन सकता है। तो उस हिसाब से मैंने जो आपको अपडेट बताई वही अपडेट है और इसी के चलते कंपनी में एक ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बना हुआ है कि कंपनी के अंदर जिस तरीके से सोलर मॉड्यूल सप्लाई ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो मार्केट के हिसाब से कंपनी की जो ग्रोथ है उसको लेकर के भी काफ़ी बड़ी बातें चल रही है। तो चलिए कंपनी के जो फंडामेंटल है एक्चुअल में अभी के हिसाब से वर्तमान स्थिति के हिसाब से उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कंपनी कितनी पावरफुल है फंडामेंटल के पॉइंट से। भविष्य के हिसाब से तो कंपनी की जो मैंने खबर बताया वो पॉजिटिव है, कंपनी के अंदर सुधार आएगा, काम बढ़ेगा, पैसा बनेगा। लेकिन अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो वारी एनर्जीज की अगर हम बात करते हैं तो इसने एक साल के अंदर 2026 से लेकर के 3743 तक का हाई लगाया था और अभी करंटली 2269 का एक शेयर है। तो गिरावट के बाद अभी मार्केट में देखा जाए तो तेजी के माहौल आने के संकेत काफ़ी लग रहे हैं। 52 वीक लो आने के बाद अभी तेजी बन सकती है ऐसा बोला जा रहा है। अगर हम यहाँ पे ROC ROE की बात करते हैं तो ये काफ़ी सही है, 43 से 33% का है। वहीं कंपनी के अंदर डेट वगैरह की बात करेंगे तो कंपनी में डेट है 985 करोड़ का, यानी कर्जे की बात कर रहे हैं तो कंपनी के अंदर डेट टू इक्विटी के बेस पे 0.20 का डेट है, यानी कि 985 करोड़ का डेट है। और बचत यानी कि रिजर्व की बात करेंगे तो ये 4583 करोड़ का है। तो 985 करोड़ का डेट के अगेंस्ट में अगर आप
4583 करोड़ का रिजर्व देखते हो तो आराम से डेट कंपनी रिड्यूस कर सकती है और अपने पास एक इनफ बात की जाए मनी जो है रिजर्व के बेस पे रख सकती है, जो कंपनी का भी बचत वाले खाते में नजर आ रहा है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये 64% की है और इस 64% में प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना प्लेज नहीं रखा है। परसेंटेज आपको गिरवी शेयर का 0 नजर आएगा। उसके अलावा कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है 68.8% से, तो कंपनी अपना मुनाफा निकाल रही है समय के साथ बढ़ते हुए 100% से। तो यहाँ पर आप देखो प्रॉफिट की ग्रोथ है 100% की, सेल्स की ग्रोथ है 68% की। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में ग्रोथ चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर, वो जो ग्रोथ कंपनी से उम्मीद करता है इन्वेस्टर कि ऐसी कंपनी में ग्रोथ आनी चाहिए, वो ग्रोथ अभी वाणी एनर्जीज में चल रही है। फंडामेंटल के पॉइंट से भी कंपनी अच्छी, ज़्यादा कर्जा भी नहीं लिया हुआ है, कंपनी ग्रोथ भी अच्छी खासी कर रही है और ऑर्डर बुक भी कंपनी का स्ट्रांग हो गया है और अभी 3 महीने के अंदर 13% की गिरावट भी आ गई है। तो अगर आप सीधे सीधे समझोगे तो इसमें कोई खास जर्नी अभी तय नहीं हुई है मार्केट में, इसने कुछ तेजी दिखाई ही नहीं है। जब से इसकी एंट्री हुई है तब से गिरावट में है, तो दबाव में ही है। तो जो फायदा अभी इन्वेस्टर को मिल सकता है वो मिलना अभी बाकी है। अब वो फायदा कब मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, कब तेजी शुरू होगी, वो एकदम फिक्स डेट और टाइम कोई नहीं बता सकता। और जो डेट और टाइम बता रहा है किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है या फिर उस कोई ना कहीं वो 420 गिरी कर रहा है, अंदर का कुछ ना कुछ मामला है घोटाला वाला। तो उस हिसाब से कंपनी का प्रिडिक्शन मार्केट के बेस पे बिजनेस की ग्रोथ को देख करके भी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कितना भागेगा, एक महीने में कितना % का एग्जैक्ट रिटर्न निकाल के देगा, ये बताना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है कि कंपनी अगर अच्छा सेल्स कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अच्छे कंपनी के बिजनेस के हिसाब से ऑर्डर मिल रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छी बात बता रहा है, फ्यूचर के लिए कंपनी के प्लान बहुत ज़्यादा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनियों में कर रही है, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंड अच्छा कर रही है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि भविष्य में अच्छा करेगी, क्योंकि हमने अभी तक अच्छा अच्छा सुना है। तो उस पॉइंट पे नंबर्स जो हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में, उसके अलावा बाहर की चीज़ें मैनेजमेंट मायने रखती है, कंपनी के अंदर क्या न्यूज़ आ रही है वो भी मायने रखती है, जिससे कि एक डिमांड क्रिएट होती है कंपनी के अंदर फंडामेंटल के पॉइंट पे, न्यूज़ के पॉइंट पे, और फ्यूचर में क्या आउटकम निकल के आएगा वो एक मार्केट के हिसाब से उस कंपनी की इमेज बनती है और उस इमेज के थ्रू इन्वेस्टर पैसा लगाता है। अगर कंपनी के अंदर सेल्स प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा था, अचानक से अगर एक खबर आ जाए, सिर्फ एक खबर कि कंपनी के अंदर ये घोटाला हो गया या मैनेजमेंट ने ये फ्रॉड कर दिया, ये चीज़ें हो गई वो हो गई, तो कंपनी से जुड़ा अगर कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आया तो उसी टाइम पे शेयर प्राइस नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी एक इमेज खराब हो रही है। वही चीज़ अगर मार्केट के बेस पे कुछ पॉजिटिव आ जाए, कंपनी एक प्लांट से अपने 2 प्लांट कर रही है, कंपनी की कैपेसिटी पहले मार्केट में बात की जाए तो इतना मैन्युफैक्चरिंग की थी, अब वो कैपेसिटी अब डबल हो गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट होगा और वहाँ पे कंपनी के अंदर सेल्स प्रॉफिट बढ़ने की चांसेस रहेंगे, कंपनी ज़्यादा बिजनेस कर पाएगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो वहाँ पे तेजी आ जाती है। तो सारा खेल इसमें मार्केट के हिसाब से एक पॉजिटिव और नेगेटिव माहौल का क्रिएट होने का है कि कंपनी को लेकर के मार्केट में क्या इन्वायरमेंट अभी बना हुआ है। उस बेसिस पे इन्वेस्टर का माइंड सेट होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आपका अमाउंट 1000 का हो सकता है, लाख का हो सकता है, बट इसी कंपनी के अंदर ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो इस कंपनी में आप देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से तो कंपनी के सही चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, ईयरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, 500 करोड़ से 1274 करोड़ हो गया। लेकिन मार्केट वाइज कंपनी के अंदर देखोगे तो अभी भी बड़े इन्वेस्टर जो हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं 1% 2% वाले, तो ये 1% 2% कोई लाखों का अमाउंट नहीं है, ये 1% 2% करोड़ों का अमाउंट है। और इस हिसाब से डिसीजन जब लेते हैं तो गिरावट आती है, और ये अगर डिसीजन बना ले कि कंपनी में अच्छी तेजी आएगी तो बाय करना चाहिए, तो माहौल तेजी का भी बन जाता है। तो सीधी सी बात है, आपको प्रॉपर रिसर्च करने के बाद किसी भी कंपनी में कोई भी आपको समझदारी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि ये कंपनी के बारे में बताया, तो ये भी मैं आपको एजुकेशन के हिसाब से बताया, कंपनी कितनी भी अच्छी हो बट शेयर प्राइस में कितना तेजी आएगी, कितनी गिरावट आएगी, उस हिसाब से पोर्टफोलियो में आपको लॉस और प्रॉफिट नजर आता है। तो आपको बिजनेस समझना तो जरूरी है, उसके अलावा कंपनी के अंदर कितना रिस्क आप ले सकते हो, कितना टाइम के लिए आप होल्ड करोगे, मार्केट में किस तरीके से मार्केट पैसा आपको लॉस भी दिखाता है, प्रॉफिट भी दिखाता है, वो आपको समझना पड़ेगा, मार्केट को लर्न करना पड़ेगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल रहती है ई बुक की, उसको पढ़ लो। इसमें शुद्ध हिंदी में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की जानकारी प्रोवाइड की गई है, और वो सब पढ़ना ज़रूरी भी है मार्केट के लिए, जो लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आपको मिस्टेक करने से बचना है, 5 से 7 साल का अनुभव लेना है, तो ये 5 से 7 साल का अनुभव आपको आने वाले कुछ साल में जो गलतियां आप कर रहे थे वो गलतियों से बचा सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं।